अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ जनाब हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर। हमारे पास ये जो वोल्टेज ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइज़र है, जो आप घरों में अक्सर अपने डीप फ्रीज़र के साथ यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर फ्रिज के साथ यूज़ करते हैं, बाकी भी जो सेफ्टी डिवाइस होती है जिस तरह कंप्यूटर हो गया, बाकी भी लाद अगर उनके लिए यूज़ करती है। इसका काम होता है कि 3 मिनट डिले के बाद आपको आउटपुट देता है। अगर वोल्टेज पीछे से 160 या 170 वोल्ट तक आते हैं तो फिर भी ये 220 230 तक वोल्ट मुकम्मल करके आपको देता है। तो इसमें जो फ़ॉल्ट आता है कि वोल्टेज स्टेबलाइज़र चल तो रहा होता है, इसके इनपुट मीटर में सप्लाई आ रही होती है लेकिन आउटपुट मीटर नहीं चल रहा होता, ना आउटपुट लाइट चल रही थी, मतलब आउटपुट सप्लाई नहीं दे रहा होता। तो सबसे पहले आपने जो कॉमन फॉल्ट होता है, आपने इसको रिपेयरिंग नहीं करना, कहीं नहीं जाना। सबसे पहले इसके बैक साइड पे एक फ्यूज़ लगा होता है, आपने इस फ्यूज़ को निकाल के देखना है। अगर वो फ्यूज़ ख़राब हो गया, उसकी तार अंदर से जल गई, तो नया फ्यूज़ लेके लगा लेना, तो आपका ये मसला 100% हल हो जाएगा। फ्यूज़ कहाँ पर होता है वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी जनाबे वाला, इसके बैक साइड पे ये फ्यूज़ होल्डर होता है, इसको आपने खोलना है सबसे पहले। और आपने देखना कि फ्यूज़ ठीक है। ये देखिए फ्यूज़ की तार लगी हुई है, मतलब फ्यूज़ ठीक है। इसका मतलब इसके पीसीबी बोर्ड में या इसके उसके ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आ गया है। चलें जी जनाबे वाला, आते हैं काम की तरफ। ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइज़र में दो ही मेन चीज़ें होती हैं, एक ट्रांसफार्मर होता है और दूसरी इसकी मेन पीसीबी बोर्ड होती है। ये इसकी पीसीबी बोर्ड होती है। बस पीसीबी बोर्ड में 3 रिलेज होती है, कई में 4 रिले भी होती है, लेकिन इनका काम, वोल्टेज स्टेबलाइज़र का काम एक ही होता है। अगर वोल्टेज पीछे से कम आ रहा है, करंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसने आपको आउटपुट पे 220 से 230 वोल्ट ही देने होते हैं अगर पीछे से कम आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ इसकी होती है कि 3 मिनट डिले के बाद देता है, यानी कि जैसे आप इसको सप्लाई देती है, इसके 3 मिनट बाद ये ऑन करता है। अब इसको हमने चेक करना है। चेक करने से पहले सबसे पहले आपने ब्लोड ले लेना। ब्लोड से इसकी जितनी भी डस्ट वगैरह इसको चला के आपने साफ़ कर लेना। और इसके 2 मीटर होते हैं जिस तरह नज़र आ रही है, ये इनपुट मीटर होता है और ये आउटपुट मीटर होता है, और 2 ही लाइट्स होती हैं। अब इसमें ये फॉल्ट आ रहा है कि ये चल रहा है, सब कुछ कर रहा है, इसके वोल्टेज इनपुट में सप्लाई भी आ रही है लेकिन आउटपुट पे सप्लाई नहीं दे रहा। आउटपुट पे सप्लाई नहीं दे रहा तो सबसे पहले आपने इसकी पीसीबी बोर्ड को देखना है, कहीं से नीचे से कोई टाँका वगैरह तो नहीं डैमेज हो गया, कहीं कोई चीज़ जली तो नहीं हुई, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी फॉल्ट नहीं है। तो आपने देखना है इसकी आउटपुट की वायर कहाँ से जा रही है। ये जनाब वाला इसकी आउटपुट की वायर है, ये देखें, ये आउटपुट की वायर जा रही है। ये रेड वायर जो आउटपुट का सॉकेट है, ये देखें, ये यहाँ से आउटपुट निकलती है। तो ये रेड तार को आपने देखना है, रेड तार कहाँ पे लगी हुई है। ये जनाब रेड तार यहाँ से आउटपुट दे रही है। और यहाँ पे जो एक ट्रांजिस्टर लगा होता है 3 पिन वाला, ये देखें ट्रांजिस्टर है, हमारा कैमरे मैन आपको दिखा रहा है। ये 3 रजिस्टर, इसमें बहुत से रजिस्टर लगे होते हैं, कोई C828 होता है, कोई C945 होता है, और साथ में ये एक 10 किलो ओहम की रजिस्टेंस लगी होती है। ये इसकी जनाबे वाला मेन पीसीबी बोर्ड मेन किट होती है, जो इसको सारा कुछ कंट्रोल करती है। क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर तो नहीं, लेकिन कुछ काम के बारे में मैं भी जानता हूँ। ये छोटे मोटे फॉल्ट्स आप बिना किसी इलेक्ट्रिशियन के, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के, आप इसको घर पे इजीली ठीक कर सकते हैं। ये नहीं कि आप दुकान पे दिए थे तो आप तो 2-3 दिन बाद मिलते हैं और आपकी फ्रिज चलानी और मुश्किल हो जाती है, आपका डीप फ्रीज़र चलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लाइट्स कम ज़्यादा होते हैं, वोल्टेज के अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो उस वजह से आपने परेशान नहीं होना। आपने स्टेबलाइज़र को खोलना है, सबसे पहले उसके फ्यूज़ को चेक करना है। अगर फ्यूज़ बिल्कुल ठीक है तो अपने पीसीबी बोर्ड की तरफ आ जाना। वैसे तो 10-20 रुपये में ही आपको फ्यूज़ मिल जाता है अगर जला हुआ। नंबर 2, आपने बाज़ार से कावियर लेना, थोड़ा सा सोल्डर, आयरन सोल्डर लेनी है, और आपने इसकी रिपेयरिंग की तरफ आ जाना है। रिपेयरिंग बहुत आसान है, हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब यार सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहे। तो जनाब यार आते हैं अब काम की तरफ। ये सबसे देखिए, ये आउटपुट नहीं आ रही, तो सबसे आउटपुट में एक ट्रांजिस्टर लगा होता है, एक रिले होती है। ये ट्रांजिस्टर 3 पिन वाला, तो इसकी जो वैल्यू है C945 है। इसकी सीरीज़ में एक 10 किलो ओहम की रेजिस्टेंस लगी होती है। तो इसको मैंने शार्ट करके देखा है, तीनों पर जब शार्ट करते हैं तो इसकी आउटपुट सप्लाई आ जाती है। आपने क्या करना है, आपने इसी वैल्यू का, ये देखिए C945 है वैल्यू, मेरा कैमरे में आपको दिखा रहा है। C945 की अपनी वैल्यू का आपने नया ट्रांजिस्टर लेके आना, और साथ में एक 10 किलो ओहम की आपने ये रेजिस्टेंस लेके आनी है। ये 2 चीज़ें ला के आपने दोनों को चेंज कर देना, तो इंशाल्लाह आपका मसला 100% हल हो जाएगा। अगर बाज़ार से आप ये काम करवाते हैं तो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर वो आपसे 500 से 700 रुपये चार्ज कर देता है, जो कि आप इजीली इसको अपने घर पर 50-60 या 100 रुपये में रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास काविया नहीं तो आप काविया भी बाज़ार से 100-150 रुपये में ख़रीद सकते हैं। और इसके साथ जब 2 चीज़ें आपने लानी, कोशिश करें कि आपने एक साथ में एक रिले भी लेके आनी। कई दफ़ा होता है कि इस रिले में फॉल्ट आ जाता है, ये सप्लाई तो दे रहा होता है लेकिन रिले ऑन नहीं होती और आपको आउटपुट पे सप्लाई नहीं मिलती। ये जनाब बेला इसके 90% जो कॉमन फॉल्ट आते हैं आपके ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइज़र में, वो यही फॉल्ट होते हैं। इस किट में हमने C945 का जो ट्रांजिस्टर इसको चेंज कर दिया है, इसको सप्लाई दी। इसकी इन लाइट की जो लाइट आ रही है, अब 3 मिनट की डिले के बाद इसकी आउटपुट की लाइट भी ऑन हो जाएगी।
ये देखें जी, आउटपुट की लाइट भी ऑन हो चुकी है और आउटपुट का मीटर भी आपको जो 220 वोल्ट शो हो, इसका मतलब हमारा ये तजर्बा कामयाब हो गया। एक 10, 15, 20 रुपये में आप अपने स्टेबलाइजर को घर पे इजीली रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पे इसकी रिपेयरिंग के लिए जाते हैं तो आपसे 500 से 700 रुपये चार्ज कर देता है। क्योंकि महंगाई में दौर में ये पैसे बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश करें कि छोटे मोटे फाल्ट घर पे रिपेयर करें। हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और आपके घरों के काम भी इजीली घर पे रिपेयर हो सके। अल्लाह हाफिज़। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन और नॉलेज वाली वीडियो आपको मिलती रहे।